My name is Hala and I'm lecturer at Kingsway Institute of Medical and Allied Health Science. तो हमने 4 चैप्टर से स्टार्ट किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ड्रग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम consists of brain and spinal cord. Drug acting on central nervous system may be CNS depressant or CNS stimulant. Drug affecting the CNS may act by influencing the production, storage, releases or termination of action of neurotransmitter. Central nervous system, brain and spinal cord पर consist है। कुछ ड्रग हमारे पास CNS डिप्रेसेंट होते हैं और कुछ CNS स्टिमुलेंट। अब हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। Neurotransmitter is a chemical substance that acts as the mediator for the transmission of nerve impulse from one neuron to another neuron through a synapse. हमारे दिमाग और बॉडी में नर्वस सिस्टम के अंदर एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। इस वाले न्यूरॉन को हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जिसमें ऑलरेडी सिग्नल्स है। इस वाले न्यूरॉन को हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये बीच में जो स्पेस है इसको हम कहेंगे साइनेप्टिक क्लिफ्ट। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में ऑलरेडी सिग्नल्स है, तो सिग्नल्स यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करने हैं। तो इस ट्रांसफर के लिए हमें केमिकल सब्सटेंस चाहिए। केमिकल सब्सटेंस जो यहाँ पे थे, यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं और मैसेजेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूरोट्रांसमिशन। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज होते हैं। एग्जाम्पल्स एस्पर्टेट, ग्लूटामेट, गाबा, ग्लाइसिन, एसिटाइलकोलिन। एंटी पार्किंसन ड्रग। अब हम सीएनएस ड्रग्स की तरफ आते हैं। पहले हम समझेंगे पार्किंसन डिजीज क्या है। पार्किंसन डिजीज is a brain disorder that leads to shaking, stiffness, and difficulty with walking, balance, and coordination due to insufficient dopamine in specific region of the brain. Parkinson disease न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मल मसल मूवमेंट होती है। हमें चलने में, अपना बैलेंस मेंटेन करने में मसल रिजिडिटी होती है। किस वजह से? हमारे ब्रेन में डोपामीन की कमी की वजह से हम अपना बैलेंस ठीक नहीं कर सकते, सही तरीके से चल नहीं सकते। तो इस डिजीज को हम कहेंगे पार्किंसन डिजीज। डिफरेंट ड्रग्स यूज होते हैं, एंटी पार्किंसन ड्रग्स, जो पार्किंसन डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। अमेंटाडीन, कार्बिडोपा, लीवोडोपा, प्रोसाइक्लिडीन, सेलेजिलिन। लीवोडोपा। अब हम पढ़ेंगे कि लीवोडोपा क्या है। Levodopa is a metabolic precursor of dopamine. It restores neurotransmission by enhancing the synthesis of dopamine in the neurons of substantia nigra. It decreases the rigidity, tremors, and other symptoms of Parkinsonism. Levodopa क्या है? टायरोसिन जो है वो न्यूरॉन में एंटर हो जाते हैं। टायरोसिन फिर डोपा में कन्वर्ट हो जाते हैं और डोपा से फिर डोपामीन में। डोपामीन जो है वहाँ पर अपने साइट्स, डोपामीन के जो साइट्स होते हैं वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है कि हमारे पास डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो होते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से डोपामीन कम हो जाता है। तो हम डोपामीन के लेवल को मेंटेन रखने के लिए ब्रेन में हम लीवोडोपा देते हैं। लीवोडोपा प्रिकर्सर है डोपामीन का। लीवोडोपा जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है तो वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? Dopamine itself does not cross the blood-brain barrier, but its precursor, levodopa, is actively transported into the CNS and is converted into dopamine in the brain. मैंने आपको पहले भी बताया, डोपामीन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता। अगर हमारी बॉडी में पहले से डोपामीन कम है तो हम लीवोडोपा देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और लीवोडोपा जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से डोपामीन का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है।
फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है लीवोडोपा का? द ड्रग इज रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवोडोपा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से रैपिडली एब्जॉर्ब होता है। लीवोडोपा शुड बी टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। इसको हमने हमेशा निहार मुंह लेना है और इसकी बेस्ट एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। थेराप्यूटिक यूज क्या है? लीवोडोपा in combination with carbidopa is currently available to treat Parkinson disease. पार्किंसन डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए हम लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा देते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है? टेकिकार्डिया, ब्लड हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन। तो ये हमने पहले पढ़ा एंटी पार्किंसन ड्रग और इसमें हमने पढ़ा लीवोडोपा। अब हम सेकेंड सीएनएस ड्रग की तरफ आते हैं, एंजियोलिटिक एंड hypnotic drugs. Anxiety is an unpleasant state of tension or uneasiness. Anxiolytic, sedative, and hypnotics are medicines that work on the central nervous system to relieve anxiety, aid sleep, or have a calming effect. Anxiety क्या है? Unpleasant state of tension है और हमें कॉज का पता नहीं होता कि हमें किस वजह से एंजाइटी हुई है, हम क्यों डिप्रेस्ड हैं। इंजुलेटिक, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग जो है ये देते हैं एंजाइटी में क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं। एंजाइटी इससे ठीक होती है। एट स्लीप, क्योंकि जिन लोगों को एंजाइटी होती है उनको हमेशा इंसोम्निया होता है, उनको नींद जल्दी नहीं आती और है अ कामिंग इफेक्ट। तो एंजाइटी की ट्रीटमेंट के लिए हम इंजुलेटिक, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव देते हैं। ड्रग्स, कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? बेंजोडाइजिपीन, बार्बिचुरेट्स, अदर ड्रग्स। बेंजोडाइजिपीन में क्या यूज होता है? अल्प्राजोलाम, ट्राइजोलाम, मिडाजोलाम, कोलनजीपाम, डाइजीपाम, लोराजीपाम, फ्लोराजीपाम, ऑक्साजीपाम, टेमाजीपाम। ये सारे ड्रग्स बेंजोडाइजिपीन में आते हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। बार्बिचुरेट्स, फिनोबार्बिटॉल, थायोपेंटाल, फेंटोबार्बिटॉल, एमोबार्बिटॉल, सीकोबार्बिटॉल। अदर ड्रग्स में बस्पिरोन, एंटी डिप्रेसेंट। अब हम पढ़ेंगे बेंजोडाइजिपीन। मोस्ट वाइडली यूज एंजियोलिटिक ड्रग, सबसे ज्यादा बेंजोडाइजिपीन यूज होते हैं एंजाइटी में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? द टारगेट ऑफ बेंजोडाइजिपीन एक्शंस आर गाबा ए रिसेप्टर्स, bind to gamma aminobutyric receptors. GABA is the main inhibitory neurotransmitter in the CNS. क्या होता है? बेंजोडाइजिपीन जो है वो गाबा पर अटैच हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं गाबा रिसेप्टर पर। तो क्या फिर होता है सेकंड स्टेप पर? इंक्रीज रिसेप्टर एफिनिटी फॉर गाबा। गाबा की रिसेप्टर एफिनिटी ज्यादा हो जाती है। फिर इसके बाद इंक्रीज क्लोराइड चैनल एफिनिटी। जब क्लोराइड चैनल एफिनिटी ज्यादा हो जाती है तो इसके बाद मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है। जब मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जब नेगेटिव चार्ज होता है तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है और इसके बाद सीएनएस डिप्रेशन हो जाती है और हमें चाहिए भी कि वो सीएनएस पर इफेक्ट करे। तो ये बेंजोडाइजिपीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? Benzodiazepine are lipophilic and they are rapidly and completely absorbed after oral administration and distribute throughout the body. Lipophilic है और जल्दी और पूरा एब्जॉर्ब होके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक्शन ऑफ बेंजोडाइजिपीन, रिड्यूस एंजाइटी एट लो डोजेस, एंजाइटी को कम कर देता है। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एट हायर डोजेस, सेडेशन काज करता है। हिप्नोटिक है तो बंदे को नींद आती है। फिर एंटीरोग्रेड अमनीजिया, अमनीजिया क्या है? लॉस ऑफ मेमोरी। और इसका ये मतलब है कि मतलब जो हमारे साथ रीसेंट इवेंट होता है ना वो हम भूल जाते हैं। यहाँ तक भी होता है कि फॉर एग्जांपल हमें ये भी याद नहीं होता कि रात को हमने क्या खाया था
या इससे पहले क्या हुआ था। तो एमनीसिया शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, हमें कुछ याद नहीं होता कि क्या हुआ है। और फोर्थ है एंटी कॉन्वोल्यूसेंट, ये एपिलिप्सी जो बीमारी है इसमें भी बेंजोडाइजेपिन यूज होता है। बेंजोडाइजेपिन के थेरापेटिक यूजेस क्या है? एंजाइटी ट्रीटमेंट के लिए, मस्कुलर डिसऑर्डर के लिए, सीजर्स में और स्लीप डिसऑर्डर में बेंजोडाइजेपिन यूज होता है।